फिटनेस इंडस्ट्री में एक जुमला बहुत मशहूर है कि अगर आपने वज़न कम करना है, तो कुछ भी खा लो, कोई भी खाना बुरा नहीं है, बस उसकी मिकदार कम रखो। जितनी आप कैलोरीज़ ले रहे हो उससे ज़्यादा बर्न करो। तमाम कैलोरीज़ एक जैसी होती हैं। ये बिल्कुल झूठ है, गलत बात है। कैलोरीज़ नाम के हिसाब से या कैलोरीज़ के हिसाब से तो कैलोरीज़ ही होती हैं। लेकिन वो जिस्म में जाके असर क्या करती हैं, उनका इम्पैक्ट क्या होता है, ये मैटर करता है। तो तमाम कैलोरीज़ एक जैसी नहीं होती। अगर कोई बंदा आपको ये कहता है कि 100 ग्राम या 100 कैलोरीज़ कह लें आपकी गोश्त से और 100 कैलोरीज़ आपकी एक ड्रिंक से, ये सेम है, तो ये गलत बात है। क्योंकि जो 100 कैलोरीज़ आप ड्रिंक से लेंगे वो जिस्म में जाके आपको नुकसान पहुँचाएगी, चर्बी जमा करने में मदद ज़्यादा करेगी, बजाय इसके कि जो 100 कैलोरीज़ आप गोश्त से ले रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पे 2 हार्मोन्स हैं, अगर हमारा खाना ठीक ना हो, हमारे जो कैलोरीज़ हैं उनमें कार्ब्स ज़्यादा हों, तो 2 हार्मोन हैं जो हमें नुकसान पहुँचाते हैं। सबसे पहला तो है इंसुलिन। अब इंसुलिन वो हार्मोन है जो कि हमारी कैलोरीज़ को डायरेक्शन देता है कि उन कैलोरीज़ ने कहाँ जाना है। तो अगर जिस्म में अगर इंसुलिन बढ़ी हुई है, तो वही कैलोरीज़ जो कार्ब्स आप ज़्यादा ले रहे हैं, जो शुगर्स आप ज़्यादा ले रहे हैं, वो आपकी चर्बी में कन्वर्ट होंगे और अगर इंसुलिन नीचे है, तो वही कैलोरीज़ आपकी बर्न हो जाएँगी। और इंसुलिन को ट्रिगर क्या चीज़ करती है? बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स, बहुत ज़्यादा शुगर्स। तो इसलिए तमाम कैलोरीज़ एक जैसी नहीं हो सकती। दूसरा हार्मोन है कॉर्टिसोल जो कि स्ट्रेस हार्मोन है। और इंसुलिन बढ़ाने में ये भी इनडायरेक्टली काम करता है लिवर के ज़रिए। तो अगर आपके जिस्म में कॉर्टिसोल बढ़ा हुआ है, तो तब भी इंसुलिन बढ़ेगी और इंसुलिन बढ़ेगी तो फैट बर्निंग में प्रॉब्लम होगी और कॉर्टिसोल आपकी नींद को भी ख़राब करता है। और चूँकि हम फैट लॉस जो ज़्यादातर कर रहे होते हैं, वो रेस्ट की हालत में, नींद की हालत में कर रहे होते हैं। तो कॉर्टिसोल जिसका ख़राब होगा, तो नींद ख़राब होगी तो फैट बर्निंग में प्रॉब्लम होगी। अब यहाँ कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो जिनका मेटाबॉलिज़्म फ़ास्ट होता है, ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। वो हो सकता है कम उम्र हों, वो स्पोर्ट्समैन हों, एथलीट हों, एक्सरसाइज़ ज़्यादा करते हों, उनकी बॉडी ज़्यादा अच्छे तरीके से कार्ब्स को मेटाबोलाइज़ कर लेगी, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स को एडजस्ट ज़्यादा अच्छे तरीके से कर लेगी। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनका मेटाबॉलिज़्म स्लो है, जिनको फैट लॉस करने में प्रॉब्लम पेश आ रही है, जो कैलोरीज़ इन और कैलोरीज़ आउट वाले फ़ॉर्मूले पे अमल कर रहे हैं लेकिन उनको रिज़ल्ट्स नहीं मिल रहे। तो इस कॉन्सेप्ट से निकलें और कोशिश करें कि आप अपनी कैलोरीज़ को इस तरीके से काउंट करें कि उसमें प्रोटीन या फैट्स हाई हो, कार्बोहाइड्रेट्स कम से कम हो। यानी कीटो डाइट पे आएँ या हाई प्रोटीन डाइट पे आएँ। उसके साथ इंटरमिटेंट फास्टिंग आप कर सकते हैं, वो आपको ज़्यादा फ़ायदा देगी और वेट ट्रेनिंग ये बहुत इम्पोर्टेंट है।